शोरूम वाला आपको कभी नहीं बताएगा कि जिस 125 सीसी स्कूटर को आप पावरफुल समझकर खरीद रहे हैं वो असल में आपकी जेब में छेद करने वाला है। दोस्तों, आज भी 90% इंडियन सिर्फ लुक्स देखकर स्कूटर खरीद लेते हैं और फिर अगले 5 साल तक पेट्रोल पंप पर रोते हैं। सालों से इंडिया में एक ही झूठ बोला जा रहा है, माइलेज चाहिए तो बाइक लो और कंफर्ट चाहिए तो स्कूटर लो। आज मैं इस झूठ को तोड़ने वाला हूं। आज की इस लिस्ट में एक ऐसा स्कूटर है जो 125 सीसी का होने के बावजूद 100 सीसी की बाइक को माइलेज में शर्मिंदा कर सकता है। जी हां, 65 से 70 की रियल वर्ल्ड माइलेज। हमने भारत के टॉप 10 125 सीसी स्कूटर्स को चुना है और उन्हें टेस्ट किया है उन सड़कों पर जहां आप और हम चलते हैं, ट्रैफिक में, गड्ढों में और हाईवे पर। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई का 20 से 30 हजार हर साल बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत करना। नंबर 1 वाला स्कूटर तो शायद आपकी विश लिस्ट में भी नहीं होगा, पर वो आज बाजी मारने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इंडिया के टॉप 10 मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट 125 सीसी स्कूटर्स का ये अल्टीमेट टेस्ट। नंबर 10 पर है होंडा एक्टिवा 125। ये एक ऐसा स्कूटर है जो स्टाइल, पावर और कंफर्ट तीनों को एक साथ डिलीवर करता है। होंडा ने इसके क्लासिक लुक को बरकरार रखा है। सामने आपको वही प्रीमियम क्रोम गार्निश मिलता है जो इसे थोड़ा क्लासी लुक देता है। इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प मिलता है जो रात में अच्छी विजिबिलिटी देता है, लेकिन इंडिकेटर्स अभी भी हैलोजन हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फुल मेटल बॉडी मिलती है जो इसे मजबूती देती है। प्लास्टिक क्वालिटी भी काफी प्रीमियम फील होती है। 2025 मॉडल में आपको कुछ नए कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जो इसे थोड़ा फ्रेश फील देते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 124 सीसी का PGMFI इंजन। ये इंजन करीब 8.2 bhp की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। चलाने में ये मक्खन जैसा स्मूथ है। 40 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इसमें बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। ये रेसिंग स्कूटर नहीं है, लेकिन सिटी राइड और फैमिली के लिए इसकी पावर एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय पूछता है, कितना देती है? कंपनी क्लेम करती है 50 प्लस किलोमीटर्स की माइलेज, लेकिन हमारे टेस्ट में और सिटी ट्रैफिक में ये आराम से 45 से 48 किलोमीटर्स का माइलेज दे देती है। अगर आप हाईवे पर इकोनॉमी स्पीड 45 टू 50 किलोमीटर्स पर आवर में चलाएंगे तो 50 का आंकड़ा भी छू सकती है। 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1,03,000 रुपए ऑन रोड से शुरू होती है। नंबर 9 पर आती है होंडा डियो 125। डियो 125 सड़क पर सबका ध्यान खींचती है। इसका डिज़ाइन बहुत अग्रेसिव और शार्प है। सामने की तरफ वही सिग्नेचर हेडलाइट मिलती है जो एप्रिन पर लगी है, लेकिन अब ये पहले से ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। इसमें आपको नए ग्राफिक्स और डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं जो इसे प्रीमियम फील देते हैं। इसमें लगा है 123.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो जनरेट करता है लगभग 8.16 bhp की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये वही इंजन है जो हम एक्टिवा 125 और ग्राजिया में देख चुके हैं, मतलब भरोसेमंद है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो होंडा की रिफाइनमेंट यहाँ साफ दिखती है। इंजन बहुत साइलेंस है और वाइब्रेशन ना के बराबर है। पिकअप स्मूथ है और 0 से 60 की स्पीड ये बड़े आराम से पकड़ लेता है। सिटी ट्रैफिक में ओवरटेक करना हो या हाईवे पर चलना हो, 125 सीसी का दम अब महसूस होता है। पुरानी 110 सीसी डियो के मुकाबले ये काफ़ी पावरफुल लगती है। मीटर कंसोल पूरी तरह डिजिटल है। इसमें रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज और रेंज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही पेट्रोल भरवाने के लिए सीट खोलने की जरूरत नहीं, ढक्कन बाहर ही दिया गया है। देखिए, 125 सीसी इंजन होने के बावजूद होंडा की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। सिटी राइडिंग में आप 45 से 48 किलोमीटर तक की माइलेज मिल सकती है, जो पावर के हिसाब से बहुत अच्छी है। कीमत की बात करें तो होंडा डियो 125 की ऑन रोड कीमत शुरू होती है 1 लाख रुपए से। नंबर 8 पर है TVS एंटॉर्क 125। अगर आपको लगता है कि स्कूटर सिर्फ आराम के लिए होते हैं तो जरा रुकिए। TVS एंटॉर्क 125 एक ऐसा स्कूटर है जो रफ्तार, स्टाइल और तकनीक तीनों में सबसे आगे है। TVS एंटॉर्क 125 को देखते ही पहली नज़र में स्पोर्टी फील आ जाती है। इसका अग्रेसिव फ्रंट लुक, शार्प बॉडी लाइंस, LED टेल लाइट और रेस एडिशन ग्राफिक्स इसे बाकी स्कूटरों से अलग बनाते हैं। इसमें मिलता है 124.8 सीसी का दमदार इंजन जो करीब 9.5 PS की पावर देता है। पिकअप तेज है, ओवरटेक करना आसान है और सिटी ट्रैफिक में ये स्कूटर तुरंत रिस्पॉन्स देता है। स्पोर्टी स्कूटर होने के बावजूद इसका माइलेज ठीक ठाक है। सिटी में ये स्कूटर आपको 45 किलोमीटर की माइलेज दे सकता है और इसकी कीमत 98,000 रुपीज़ ऑन रोड से शुरू होती है। नंबर 7 पर है स्टाइल, पावर और फीचर्स का किंग हीरो ज़ूम। हीरो ज़ूम 125 का डिज़ाइन पहली नज़र में ही बता देता है कि ये एक स्पोर्टी स्कूटर है। शार्प और अग्रेसिव फ्रंट लुक, LED हेडलाइट और DRLs, मस्कुलर साइड बॉडी और स्टाइलिश एलॉय व्हील्स इस स्कूटर को स्पोर्टी लुक देते हैं।
हीरो ज़ूम 125 इस समय अपने सेगमेंट का सबसे शानदार दिखने वाला स्कूटर है। अगर आपको स्पोर्टी लुक, तेज रफ्तार और चलाने में मजा चाहिए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। हालांकि इसमें सामान रखने की जगह कम है और टूटी फूटी सड़कों पर इसके झटके महसूस होते हैं। ये कॉलेज जाने वालों या युवाओं के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह फैमिली स्कूटर के तौर पर देख रहे हैं तो थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। ये 125 सीसी सेगमेंट का एकमात्र स्कूटर है जिसमें 14 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इससे ये सड़क पर ऊंचा और भारी भरकम दिखता है। 14 इंच के पहियों के कारण हाई स्पीड पर यह स्कूटर हिलता डुलता नहीं है। इसका सस्पेंशन थोड़ा सख्त है। अगर सड़क खराब है या गड्ढे हैं तो धीमी गति पर आपको झटके महसूस होंगे, लेकिन अगर पीछे कोई बैठा हो तो ये बेहतर महसूस होता है। इसमें 124.6 सीसी का इंजन है जो लगभग 9.5 बीएचपी की पावर और 10.16 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। हीरो का दावा है कि ये 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार लगभग 7.6 सेकंड्स में पकड़ लेता है, जो इसे काफ़ी तेज़ बनाता है। इंजन बहुत स्मूथ है। 70 to 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी ये बिना किसी वाइब्रेशन के आसानी से चलता है। शहर में चलाने पर ये आराम से 45 से 48 किलोमीटर तक का माइलेज दे देता है। इसकी कीमत 96,000 रुपीज़ ऑन रोड से शुरू होती है। दोस्तों, नंबर 6 पर आती है सुजुकी अवेनिस 125। अवेनिस सीधा तौर पर टीवीएस नॉर्क को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका इंजन है जो एक्सेस वाला ही है, यानी सुपर स्मूथ और रिलायबल। अगर आपको एक ऐसा स्पोर्टी स्कूटर चाहिए जो सालों साल बिना किसी नाटक के चले तो ये बेस्ट है। अवेनिस 125 का लुक सबसे पहले ही ध्यान खींच लेता है। इसका स्पोर्टी फ्रंट, एलईडी हेडलाइट, शार्प बॉडी लाइंस और स्टाइलिश ग्राफिक्स इसे सड़क पर भीड़ से अलग दिखाते हैं। ये काफ़ी अग्रेसिव और शार्प है। कई लोग कहते हैं कि ये टीवीएस नॉर्क जैसी दिखती है और ये सच भी है। पीछे की तरफ स्प्लिट ग्रैब रेल और डुअल टोन कलर्स इसे काफ़ी यूथ ओरिएंटेड बनाते हैं। जब स्टाइल में दम हो तो पावर भी बोलती है। इसमें वही 124 सीसी का एसईपी इंजन आता है जो एक्सिस और बर्गमैन में आता है। ये 8.7 पीएस की पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये स्कूटर बहुत हल्का है, इसलिए इसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैफिक में ये मक्खन की तरह निकलती है। चाहे 20 की स्पीड हो या 80 की, इंजन से कोई फालतू आवाज़ या वाइब्रेशन नहीं आती। सुजुकी की रिफाइनमेंट यहाँ साफ दिखती है। स्पोर्टी होने के बावजूद ये 45 से 50 किलोमीटर का माइलेज आराम से दे देती है। इसमें फुली डिजिटल ब्लूटूथ मीटर मिलता है। आप इसे सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप से जोड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट और फ़ोन की बैटरी दिखती है। साथ ही इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है। इसकी कीमत 98,000 रुपीज़ ऑन रोड से शुरू होती है। नंबर 5 पर आती है टीवीएस जुपिटर 125। पहली नज़र में आराम और हर नज़र में स्टाइल। टीवीएस जुपिटर 125 में मिलता है प्रीमियम और क्लासी डिज़ाइन जो सब उम्र के लोगों को पसंद आता है। ये रेस ट्रैक पर दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि सड़क पर क्लास दिखाने के लिए बनी है। दिखने में सिंपल है, लेकिन इसका प्रीमियम क्रोम फिनिश इसे महंगा फील देता है। जुपिटर 125 का डिज़ाइन बहुत सोबर और फैमिली ओरिएंटेड है। इसमें आगे एलईडी हेडलैम्प और जगह जगह क्रोम की पट्टियां मिलती हैं जो इसे प्रीमियम बनाती हैं। ये मेटल बॉडी के साथ आती है जो इसे मजबूती देती है। ये एंटॉर्क की तरह स्पोर्टी नहीं, बल्कि एक्टिवा की तरह डिसेंट लगती है। इसके फीचर्स देखकर आप हैरान हो जाएंगे, खासकर इसकी डिग्गी। ये स्कूटर कम और 2 पहियों वाली छोटी कार ज़्यादा लगती है। इसमें 33 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज है। इसमें 2 हेलमेट आराम से आ जाते हैं। ये सेगमेंट में किसी और स्कूटर में नहीं है। इसकी सीट इस सेगमेंट में सबसे लंबी है, जिस पर 2 लोग और एक बच्चा आराम से बैठ सकते हैं। टॉप मॉडल में स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलता है जो नेविगेशन और कॉल अलर्ट दिखाता है। ट्रैफिक में ये मक्खन की तरह निकलती है, पर इससे रेस लगाने की उम्मीद मत रखना। ये तूफान नहीं, बल्कि सुकून की सवारी है। इसमें 124.8 सीसी का इंजन है जो लगभग 8 बीएचपी की पावर देता है। इंजन बहुत रिफाइंड और साइलेंट है। शहर की भीड़ भाड़ में इसका पिकअप बहुत स्मूथ है। इसमें पीछे गैस जांच शॉक अब्जॉर्बर है। इसे आप हाथ से ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये खराब सड़कों के झटके बहुत अच्छे से सोख लेता है। पावर 125 सीसी वाली है, पर खर्चा आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। भीड़ हो या हाईवे, माइलेज के मामले में ये आपको निराश नहीं करती। शहर की कंडीशंस में ये आराम से 45 से 50 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसमें इंटेलिगो फीचर है जो ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद कर देता है और पेट्रोल बचाता है। सस्ती तो नहीं है, पर यह आपके हर एक रुपए का हिसाब वापस करती है। इतने सारे फीचर्स और कंफर्ट के लिए इसकी कीमत बिल्कुल जायज़ है। इसकी ऑन रोड कीमत 90,000 रुपये से शुरू होती है। नंबर 4 पर है सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125। भीड़ में ये अलग ही चमकती है। इसका मैक्सी लुक सबका ध्यान खींचता है। ये सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि सड़क पर आपकी बिग प्रेजेंस है। बर्गमन भारत के गिने चुने मैक्सी स्कूटर्स में से एक है। इसका आगे का हिस्सा बहुत भारी भरकम और मस्कुलर है। इसमें बड़ी विंडशील्ड और बॉडी माउंटेड एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं जो इसे प्रीमियम लुक देती हैं।
EX वेरिएंट में आपको खास मैट कलर्स और डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसे नॉर्मल बर्गमन से ज़्यादा महंगा दिखाते हैं। इसके इंजन की आवाज़ सुनना मुश्किल है, ये इतनी साइलेंट है। EX मॉडल में बड़ा पहिया लगाकर सुजुकी ने इसकी चाल ही बदल दी है। इसमें सुजुकी का लेटेस्ट SEP अल्फा इंजन है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। इसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम है, यानी बटन दबाते ही गाड़ी स्टार्ट होती है बिना किसी खरखर आवाज़ के। पुराने मॉडल में पिछला टायर छोटा था, लेकिन इस EX मॉडल में पीछे भी 12 इंच का टायर दिया गया है। इससे गाड़ी अब तेज़ रफ्तार और गड्ढों में बहुत स्टेबल चलती है। ये रेस लगाने के लिए नहीं, बल्कि 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे पर आराम से क्रूज करने के लिए बनी है। पैर फैलाकर बैठने का सुकून इस सेगमेंट में कोई और नहीं देता। इसके फीचर्स आपको राइडर नहीं, पायलट जैसा महसूस कराते हैं। इसकी सबसे खास बात है इसका फ्लोरबोर्ड। आप इसमें क्रूजर बाइक की तरह पैर आगे फैलाकर बैठ सकते हैं। इसमें सुजुकी राइड कनेक्ट मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप, कॉल्स और नेविगेशन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आगे एक बड़ा ग्लव बॉक्स है जिसमें ढक्कन लगा है और अंदर USB चार्जर भी है। अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाइए और भूल जाइए। दिखने में हाथी जैसी है, पर पेट्रोल पीने में चूहे जैसी। इतनी बड़ी बॉडी होकर भी ये आपकी जेब पर बोझ नहीं बनती। सुजुकी के इंजन अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर है जो ट्रैफिक में इंजन बंद कर देता है। इतनी बड़ी और आरामदायक होने के बावजूद ये शहर में आराम से 45 से 50 किलोमीटर का माइलेज निकाल देती है और इसकी कीमत 1,10,000 रुपए ऑन रोड से शुरू होती है। नंबर 3 पर है हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक। अगर आपको स्कूटर में पुराने जमाने का क्लास और नए जमाने की टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए, तो हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक वो सवारी है जो आपकी जेब और आपके स्टाइल दोनों का ख्याल रखती है। ये अब वो बोरिंग स्कूटर नहीं रहा, इसका कॉपर क्रोम फिनिश गजब ढाता है। सड़क पर ये देसी नहीं, बल्कि एक महंगी विंटेज गाड़ी जैसी लगती है। हीरो ने इसके डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें आपको जगह जगह कॉपर क्रोम मिलता है जो इसे बहुत प्रीमियम और रेट्रो लुक देता है। आगे की तरफ नया H शेप्ड LED DRL और प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो रात में बहुत शानदार रोशनी देता है। इसकी मेटल बॉडी इसे मजबूती देती है जो हम भारतीयों को बहुत पसंद है। दिखने में ये पुरानी यादें ताज़ा करती है, पर फीचर्स में ये पूरी तरह स्मार्ट है। रास्ते बताने से लेकर पेट्रोल बचाने तक ये अपना काम बखूबी जानती है। इसमें डिजी एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। आप कॉल और SMS अलर्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे काम का फीचर है i3S टेक्नोलॉजी। जैसे ही आप रेड लाइट पर रुकते हैं, इंजन अपने आप बंद हो जाता है और ब्रेक दबाते ही स्टार्ट हो जाता है। सीट के पास ही एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दिया गया है ताकि आपका फोन कभी डिस्चार्ज ना हो। रेस ट्रैक की उम्मीद मत करना, ये आराम की बादशाह है। परिवार के साथ बाजार जाना हो या ऑफिस, ये कभी थकाती नहीं है। इसमें 124.6 सीसी का इंजन है जो 9 bhp की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसका पिकअप लीनियर और स्मूथ है। नई डेस्टिनी में अब 12 इंच के टायर मिलते हैं जिससे ये पुरानी वाली के मुकाबले सड़क पर ज्यादा चिपक कर चलती है। सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है जो शहर के छोटे मोटे गड्ढों को आसानी से पी जाता है। पावर 125 सीसी की है, लेकिन खर्चा ये 100 सीसी जैसा करवाती है। हीरो का इंजन है तो माइलेज की चिंता करना बेकार है। i3S टेक्नोलॉजी और रिफाइंड इंजन की वजह से ये शहर में आराम से 45 से 50 किलोमीटर का माइलेज दे देती है। ये अपने सेगमेंट में सबसे किफायती स्कूटर्स में से एक है और इसकी कीमत 85,000 रुपीज से ऑन रोड शुरू होती है। नंबर 2 पर आती है यामाहा फैसिनो 125 हाइब्रिड। अगर आपको स्कूटर सिर्फ चलाने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए भी चाहिए, तो यामाहा फैसिनो 125 हाइब्रिड वो फैशन मॉडल है जो पेट्रोल कम पीती है और स्टाइल ज्यादा देती है। इसकी कर्व्स देखकर अच्छे फिदा हो जाएं। ये सड़क पर चलती नहीं, रैंप वॉक करती है। इसका क्लासिक इटालियन लुक इसे भीड़ में सबसे अलग खड़ा करता है। फैसिनो का डिजाइन पूरी तरह से रेट्रो और क्लासी है। इसमें शार्प एजेस नहीं बल्कि स्मूथ कर्व्स हैं। इसके हेडलाइट का शेप, क्रोम के शीशे और प्रीमियम पेंट क्वालिटी इसे बहुत महंगा लुक देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो स्कूटर को एक फैशन एक्सेसरी की तरह देखते हैं। नाम में हाइब्रिड है पर ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये पेट्रोल और बिजली की जुगलबंदी है। इसका पिकअप इतना तेज है कि सिग्नल पर बाकी लोग बस इसका नंबर प्लेट देखते रह जाएंगे। इसमें एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो गाड़ी स्टार्ट करते वक्त इंजन को धक्का देती है। इससे शुरुआती पिकअप बहुत जबरदस्त मिलता है। इंजन 125 सीसी का है, लेकिन असली जादू इसके हल्के वजन में है। इसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम है। बटन दबाते ही गाड़ी बिना किसी आवाज के स्टार्ट हो जाती है। ये इतनी हल्की है कि इसे चलाना साइकिल चलाने जैसा लगता है। सिर्फ 99 किलो का वजन। इसे पार्क करना या स्टैंड पर लगाना बच्चों का खेल है। ये 125 सीसी सेगमेंट का सबसे हल्का स्कूटर है, सिर्फ 99 kg। हल्की होने के कारण इसे ट्रैफिक में इधर उधर काटना बहुत आसान है। लड़कियों और कम हाइट वाले लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसे संभालना बहुत आसान है।
दिखने में रईस है पर खर्चा करने में बहुत कंजूस है। यामाहा की ब्लू कोर टेक्नोलॉजी इसे इस सेगमेंट का माइलेज किंग बनाती है। हल्का वजन और हाइब्रिड सिस्टम होने के कारण ये स्कूटर माइलेज में सबको पीछे छोड़ देता है। रियल वर्ल्ड में ये आराम से 50 से 55 किलोमीटर का माइलेज दे देती है, जो 125 सीसी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसकी कीमत 95,000 रुपीज ऑन रोड से शुरू होती है। नंबर 1 पर है यामाहा रे ZR 125 Fi हाइब्रिड। अगर फैसिनो ब्यूटी है तो ये रे ZR बीस्ट है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें स्कूटर में शराफत नहीं बल्कि थोड़ी बदमाशी चाहिए। इसके कट्स और एजेस देखकर लगता है ये ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से निकल कर आई है। इसका डिजाइन इतना तीखा है कि संभले कर छूना, कहीं हाथ ना कट जाए। रे ZR का डिजाइन पूरी तरह से मोटो स्कूटर वाला है। इसका हैंडल बार एक्सपोज्ड है और हेडलाइट एप्रन पर लगी है, जो इसे बहुत ही स्पोर्टी लुक देती है। इसके स्ट्रीट रैली एडिशन में तो आपको हाथों के लिए नकल गार्ड्स और ब्लॉक पैटर्न वाले टायर्स मिलते हैं, जो इसे थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला फील देते हैं। पीछे की वाई शेप वाली लाइट इसे रात में बहुत कूल दिखाती है। ये 0 से 60 इतनी तेजी से जाती है जैसे इसे किसी ने गुलेल से छोड़ा हो। हाइब्रिड मोटर का धक्का इसे ट्रैफिक लाइट का किंग बनाता है। इंजन वही फैसिनो वाला 125 सीसी है, लेकिन इस बॉडी में ये और भी तेज महसूस होता है। जैसे ही आप रेस देते हैं, बैटरी से पावर मिलती है जो इंजन को एक्स्ट्रा बूस्ट देती है। ओवरटेकिंग के समय ये बहुत काम आता है। इंजन बहुत रिफाइंड है, वाइब्रेशन ना के बराबर है। ये 125 सीसी सेगमेंट की फेदरवेट चैंपियन है, सिर्फ 99 किलो। इसे मोड़ना इतना आसान है जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हों। हल्की होने की वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो बहुत शानदार है। ट्रैफिक में इसे सांप की तरह लहरा कर निकालना बहुत मजेदार है। पतले दुबले लोग या कॉलेज स्टूडेंट्स इसे आसानी से संभाल सकते हैं। स्पोर्टी है इसका मतलब ये नहीं कि सामान नहीं आएगा। सीट के नीचे 21 लीटर की जगह है, जहां आपका हेलमेट और छोटा मोटा बाजार आराम से समा जाएगा। लुक स्पोर्ट्स बाइक वाला लेकिन खर्चा साइकिल वाला। इतना भगाने के बाद भी ये पेट्रोल सूंघ कर चलती है। यामाहा की ब्लू कोर टेक्नोलॉजी और हल्के वजन का कमाल है कि ये भी 50-55 किलोमीटर का माइलेज आसानी से दे देती है और इसकी कीमत 90,000 रुपए ऑन रोड से शुरू होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। आपको कौन सा स्कूटर पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।